हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हमारे चैनल पर अभी आपको 2 वीडियो मिले थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज के लिए बोला था, तो हम इस जो चैप्टर 2 था हमारा, उसका हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें। तो चलिए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट। आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे वो आपको यहाँ से देखने के बाद आपको सिर्फ एक बार लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो आप लोग हाथ से निकाल दोगे वो आपको क्या होगा कि याद रहेगा, हमेशा क्या होगा, याद रहेंगे, यानी कि आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगा वो आपको हमेशा एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। और जो हमारा क्वेश्चन था वो था, शायद दूसरा क्वेश्चन हो चुका था, हम यहाँ से आज तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए। 1849 तथा 11449 का वर्गमूल तथा घनमूल निकालना था। तो एक का हमें वर्गमूल निकालना था, दूसरे का हमें घनमूल निकालना था। तो निकालते हैं इसका। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 लिखा है कि भाग विधि से 1849 का वर्गमूल तथा 11449 का घन वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप, 1849 कितना, 1849 इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालो भाग विधि से। ठीक है, ठीक। तो हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, पीछे से हमें 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी संख्या बनी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 18। अब आपको यहाँ ऐसी संख्या का वर्ग पढ़ना है जो 18 से ज़्यादा ना हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 20, यानी कि जो 4 और 5 के स्क्वायर हैं, 4 का 16, 5 का 25। तो आप देखोगे कि जो 18 है हमारा वो 25 से छोटा है और 16 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें छोटी संख्या लेनी है, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा 18 से, इसीलिए हम 4 लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 4 और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 से घटाएंगे 18 से 16 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 2। अब अंक उतारेंगे हम कितने का, पूरे पेयर का, कितना, 8, 4 और 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 का हमें ऐसे ही पहाड़ा पढ़ना है कि उसका 24 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखेंगे 8 तिहाई 24, तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे। तो 8 3 तर का 9 और 8 तिहाई 24, यानी कि जो संख्या बचेगी वो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ 0 बचेगा। तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 43, यानी 43। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 43। ठीक है, अब देखते हैं 11449 का घन वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे साफ कर लेते हैं और देखते हैं 11000 जो संख्या दी है उसका घन वर्गमूल। ठीक, चलिए। चलिए निकालते हैं 11449 का वर्गमूल। अब आप देखोगे क्वेश्चन में दिया कि घन वर्गमूल, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 107 दिया है। इसका आंसर कितना दिया, 107। तो जब 107 का आप 107 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11449, यानी कि ये हमारा वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल, ना कि घनमूल। ठीक है, ना कि घनमूल। चलिए, तो हम इसे भाग विधि से निकालेंगे और ये हमारा इसका क्या है, घनमूल नहीं है, वर्गमूल है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत दिया है, उसे हमें सुधारना है। यहाँ पे 107 इसका आंसर दिया है, तो आंसर के हिसाब से ये हमारा वर्गमूल है, ना कि घनमूल। ठीक है, चलिए
कहा गया कि घन वर्गमूल, तो घन यानी 3 अंकों से बना हुआ संख्या, तो उसे घन बोल दिया होगा शायद, लेकिन यहाँ पे ये वर्गमूल है 107 का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन 4 दिया गया है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है वो आप यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर हम उसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन का इसका भी आंसर गलत दिया है एक्सरसाइज में, इसे भी हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दूँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। तो जो 1 लाख संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। ठीक है, अब हमें बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसका निकाल लीजिए वर्गमूल। कितना? वर्गमूल। चलिए वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, 9, ये हो जाएगा 3 और 3 6, कितना? 6। यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा, अंक उतारेंगे 0 0 का, तो ये 61 एकम 61। ठीक, अब बचेगा कितना यहाँ पे? ये हो जाएगा 62, और इससे जाएगा तो ये बचेगा 9 और ये बचेगा 3। ठीक, अब 0 0, 3900। अब यहाँ आपको देखना होगा कि 6 छंग 36, यानी 6 से गुणा करेंगे तो ये 3600 के करीब आएगा। तो अब हमें ऐसी संख्या बनानी है, तो हम यहाँ इसे 7 से गुणा करते हैं। कितने से? 7 से। तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 6 42 और 1 43। कितना? 43। चलिए अब जो 4389 होना चाहिए यहाँ पे 3900 की जगह, कितना? 4389 3900 की जगह पे, तो कितने होना चाहिए? 9 से 9 गया, और ये 8 से 8, 13 से 9 जाएगा 4। ठीक, ये 489, यानी कि इसमें हम कितना और जोड़ दें? 1 लाख में हम कितना जोड़ दें? 489। ठीक, तो ये हो जाएगा 1,04,89। जो हमारी संख्या है वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। ये होगा हमारा आंसर, ना कि 1 लाख। कितना होगा? 1,04,89। तो ये आ गया हमारा सबसे छोटी से छोटी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5वां दिया है, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो इसमें होंगे 2 अंक। इसे लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें सिर्फ 2 अंक आएंगे। क्यों? क्योंकि 15 का करते हैं आप, 15 गुणा 15 कितना होता है? 225, यानी 3 अंक हैं। तो ये है 17 का। कितने का है? 17 का। 17 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, तो ये आपका एकदम मौक है, इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 6 का पहला है 8 का घनमूल 2 होता है, इसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8/27 का ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 2/3। ठीक है, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है माइनस का 64/1331। 1331 कितने का घन है? 11 का। तो नीचे आ जाएगा 11, ऊपर आ जाएगा 4, 4 चौके 16, चौके 64, यानी 4/11 माइनस का 4/11। तो ये क्वेश्चन 6 भी चला गया। अब बचा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में 19 का, 21 का और 7 का घन बताना है हमें। ठीक है, तो 19 का घन कर लेंगे 3 बार इसका गुणा करके। ठीक है, आराम से आ जाएगा। ऐसे ही 21 का कर लेंगे और ऐसे ही 7 का कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी चला गया क्वेश्चन। अब बचा क्वेश्चन 8। गुणनखंड विधि की सहायता से 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। 1728 का घनमूल गुणनखंड विधि से देख लो। 2 से जाएगा, 2 8 16, 1 17, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर 2 से 54 बार, फिर 2 से 27। अब जाएगा 3 से, 3 3 नम 27, 3 3 9 और 3 से 1 बार। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? वर्गमूल, घनमूल। ठीक है, तो 3 3 का प्यार बना लीजिए। तो
तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 का हो गया घनमूल। क्या हो गया? 12 का घनमूल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 29 सही 71 बट्टे 791 लिखा है, 791 बट्टे 1000, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, ये हमें संख्या दी है, हमें इसका निकालना है घनमूल। ठीक, तो इसी भिन्न को पहले सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे इसका घनमूल। चलिए तो संख्या को पहले हल करेंगे। 29,791 बट्टे 1000, तो नीचे का तो हो जाएगा 10, अब ऊपर का हमें निकालना है घनमूल। 29,791 का हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, इसे कर लेते हैं हल। कैसे? अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक, ये कितने का? 1 का यूनिट डिजिट 1, 1 का क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 तो हो गया है। ठीक है, अब 2 संख्याएं बन रही हैं, तो 29 किसके कितने के पास है? 3 के, 3 3 29 27 के पास है, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो इसका जो आएगा वो आएगा 31। कितना आ जाएगा? 31, तो ये हो जाएगा 31 बट्टे 10। कितना? 31 बट्टे 10, यानी कि 3.1। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 256 बटे 441 का वर्गमूल होगा। पहला प्रश्न है 256 बटे 441, 441 होता है 21 का वर्गमूल, और 256 है 16, कितने का? 16 का। तो ऑप्शन नंबर सा, पहले का ऑप्शन हो जाएगा सा। चलिए पहला गया, अब देख लेते हैं दूसरा। 0.09 का वर्गमूल है, 0.09 का वर्गमूल है 0.3, कितना आ जाएगा? 0.3 गुणा 0.3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.09। ठीक है, तो 0.09 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? आ। इसका ऑप्शन आ जाएगा आ। कौन सा? आ ऑप्शन। अब आ जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा। 0.1 का वर्गमूल होगा, 0.1 का वर्गमूल, साथियों यहाँ पे 0.1 होना चाहिए। कितना? 0.01। ठीक, अगर 0.01 होगा तभी 0.1 इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। क्या होगा? 0.1 वर्गमूल। क्यों? 1 का 1 में करेंगे तो 1, अब 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.1। ठीक है, तो ये होना चाहिए 0.01। इसमें आपको मिसप्रिंट हो सकती है, तो यहाँ पे होगा 0.01। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा। 16/25 का वर्गमूल होगा, 16/25 यानी कि 4/5। कितना? 4/5। ऑप्शन नंबर बा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बा सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है? सम संख्या का वर्ग 441 किसका है? 21 का। ये सम संख्या नहीं है। ठीक, और दिया है 289, 289 भी नहीं होगा। 256 16 का, तो ये सम संख्या है। 169 13 होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बा ऑप्शन। कौन सा? पाँचवें का ऑप्शन, पाँचवें का आ जाएगा बा। कितना? 256 कितने का होता है?
16 का स्क्वायर, 16 जो कि क्या है हमारी सम संख्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5 देख लिया आपने। क्वेश्चन 6 में है 27 का 1 की घात 1/3 का मान। 27 की घात 1/3, इसका मतलब क्यूब यानी अंडर रूट या क्यूब रूट 27, तो ये हो जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आ। चलिए क्वेश्चन 7 में देख लीजिए 1000 का घनमूल। 1000 का घनमूल आएगा 10, कितना 10, ऑप्शन नंबर बा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 का घन। 0.5 का घन, तो 5 25 पंचे 125, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.125, कितना 0.125, ऑप्शन नंबर आएगा आ। कौन सा, ऑप्शन नंबर आ, 8वें का ऑप्शन नंबर आ। चलिए 9वां क्वेश्चन है 0.3 का क्यूब, क्या मान होगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 दशमलव में, ठीक है, 3 गुणा 3 27, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 0.027, ऑप्शन नंबर सा। चलिए अब आप देख लीजिए 8 का घन। चलिए 8 का घनमूल निकालना था, 8 का घनमूल, तो ये होता है 2, ऑप्शन नंबर सा। चलिए 343 का घनमूल। 343 का घनमूल, 343 कितने का, 7 का घनमूल है, ऑप्शन नंबर आ। चलिए क्वेश्चन 12 दिया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है 3 अंक या 4 अंक की, ऑप्शन नंबर होगा सा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सा। चलिए ओहो, किसी वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है 2 अंक की या 3 अंक की, 2 अंक या 3 अंक। क्यों, अब आप देखेंगे कि 12 है, ठीक। अब 12 का वर्गमूल क्या होगा, 12 का वर्ग क्या होगा, 12 12 144, तो इसमें क्या आएंगे, 3 अंक आएंगे, तो 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 10 धाम 100, ठीक ठीक। चलिए 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। चलिए अब आ जाता है लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 सही 3/8 का घनमूल। 3 सही 3/8, 8 3 24 25 26 27/8 यानी कि 3/2, ऑप्शन नंबर सा। तो साथियों इस तरह से एक्सरसाइज हमारी जो चैप्टर 2 था उसका यहाँ पे होता है ख़त्म। और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, तब मज़ा ही कुछ और होगा और क्लास पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।